आज हम बात करेंगे सितंबर की राशियों को लेकर कि आखिर आपका ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव होने हैं। शारदीय नवरात्रि भी इसी महीने में है। तो ऐसे में आपकी राशि आपसे क्या कहना चाह रही है? आपके दिन कैसे जाएंगे? आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा? जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान? इन सभी पर हम बात करेंगे। तो महीने में तो बहुत सारे पर्व त्योहार आएंगे, लेकिन विशेष करके जो इंडिविजुअल राशिफल होगा, हर व्यक्ति पर उसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, वो हम इस बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट समय है। इसी पर कहीं ना कहीं आगे के कुछ महीने का जो कारोबार होता है वो कहीं ना कहीं इस पर निर्धारित करता है। अब कर्क राशि वालों को इंतजार होगा कि भाई कर्क राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है मैम। जी, कर्क राशि जो है ये रानी की राशि कहा जाता है, यानी ग्रहों में रानी का इनका स्थान है। और इन्हें एक सिंगल ग्रह का ही नेतृत्व मिला है, यानी इनके स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। अदरवाइज देखा जाए, जैसे बुध की राशि है, उनकी दो राशियां हैं, शुक्र की दो राशियां हैं, गुरु की दो राशियां हैं, शनि की दो राशियां हैं, गुरु की दो राशियां हैं और मंगल की दो राशियां हैं, एक सूर्य और चंद्रमा। इनके पास एक एक राशि का अस्तित्व है, लेकिन बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटीज होती हैं। देखिए, अब रानी चाहे इमोशनल होती है, लेकिन उसका कार्यभार संभालने का टेक्निक बड़ा सॉलिड होता है। यानी ऐसा प्लेनेट जो आपको अकेले को लीड करता हो तो वो कॉन्फिडेंट ही होता है। देखिए, अवस्थाएं जब भी किसी की भी बदलती हैं तो हालात बदल जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसीडर रखिए, हाँ इमोशनल राशि है तो सारे कहते हैं ऐसे होगा, ऐसे ऐसे नहीं होता, बहुत स्ट्रांग है। कईयों के मूवमेंट को ये चेंज कर देते हैं, बहुत जल्दी फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है ये, और धरती के नज़दीक का प्लेनेट होता है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत होता है हमारे जीवन के अंदर। पितृपक्ष भी पड़ेगा, चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, शारदीय नवरात्रि भी आएंगे, इसी महीने में आएंगे, सितंबर के महीने में। तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। चंद्रमा आपके प्रथम भाव का नेतृत्व कर रहा है, फास्ट मूविंग है, जल्दी जल्दी काम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इमोशनल भी हो जाएंगे। छोटी छोटी बात में आपने देखा होगा कि कोई ढंग का अगर के कोई ऐसा सीन भी चल रहा होता है टीवी में, आप देखते हैं तो कुछ महिलाएं जो है वो रोने लग जाएंगी। महिलाएं नहीं, पुरुष भी रोने लग जाएंगे, लेकिन सारे थोड़ी ना रो जाते हैं। वो इमोशनली थोड़ा सा चंद्रमा का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा होता है, मे बी पॉजिटिव, मे बी समटाइम इट्स ए नेगेटिव। अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसी ग्रहों की, जैसे सूर्य, अब सूर्य का प्रभाव जो है वो कंसिडर, क्योंकि चंद्रमा की राशि थोड़ी इमोशनल है, इसलिए दूसरे ग्रहों को कंसिडर ज़्यादा किया जाता है। सूर्य जो है वो आपकी राशि में 16 सितंबर तक ये सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद ये कन्या राशि में चल जाएंगे। तो यानी आपकी राशि का दूसरा और तीसरा भाव, दो भाव आपने इंडिकेट किए इसने सूर्य। और रही बात अगर कि हम दो ग्रह की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मंगल का भी प्रभाव देखिए, आप दो दो ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे इस बार। मंगल जो है वो 28 जुलाई से कन्या राशि में, और फिर उसके बाद 16 सितंबर से, तो यानी पहले 15 दिन जो है मंगल जो है वो कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यानी शुरू शुरू में तो तीसरा भाव, फिर उसके बाद चौथा भाव जो है इनका एक्टिवेट होगा। गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं, 12वां भाव एक्टिवेट करेंगे, यानी आपकी राशि का 12वां भाव। 12वें भाव का गुरु, अतिचारी गुरु, ये योग बनाता है बाहर जाने के। लेकिन अतिचारी गुरु जो क्या करता है कि आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अच्छा विदेश की अपॉर्चुनिटी मिली है, जल्दी से इसको ग्रैब कर लेते हैं, हो सकता है ऐसा मौका दोबारा मिले या नहीं मिले। लेकिन अतिचारी है गुरु, इसे भूलना नहीं है आपने। धन के कारक भी होते हैं गुरु, आपने इसे भी नहीं भूलना है कि पैसा लगा दिया, फंस गया और आपका आगे से कोई कंफर्मेशन नहीं आई। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरा वेरिफिकेशन करिएगा, पूरा अच्छे से छानबीन कर करके, तो आपने कहीं भी बाहर जाने का अगर आपका प्लान बन रहा है तो ही आप आगे प्लान जो है वो फॉरवर्ड कीजिएगा। शुक्र की बात करते हैं तो 13 सितंबर तक कर्क राशि में रहेंगे और 14 सितंबर से ये सिंह राशि में रहेंगे। यानी आपकी राशि का जो सबसे पहले देखें प्रथम भाव, जिसके स्वामी जो चंद्रमा होते हैं, शुक्र का प्रथम भाव, और दूसरा जो है शुक्र जो है प्रथम भाव और दूसरे भाव में। अब दूसरे भाव का शुक्र जो है कितना अच्छा माना जाता है, धन लग्जरीज बढ़ाता है। प्रथम भाव का शुक्र जो है इच्छाओं को जागृत करता है, और इच्छाएं पूर्ण भी होती हैं इनकी। ऐसा नहीं है कि खाली इच्छाएं रखी तो सपने ही लेते रहे कई साल तक।
इनकी सितंबर के अंदर कोई ना कोई जो ऐसी इच्छा, देखिए जेन्युइन होनी चाहिए इच्छा। अगर मैं सोचूं कि मेरा सामर्थ्य जो है 50,000 का है, तो मैं सपना देख रही हूँ मैं 5 करोड़ का, तो आप ये देखिए कैसे कैसे पूरे, फिर तो आप गलत रास्ता ही ले सकते हैं, तभी तो आप करेंगे। तो गलत रास्ता लेना ही क्यों, जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही हो। जो आपके दायरे के अंदर इच्छा है या उससे थोड़ा अप इच्छा है, अगर आप रखेंगे तो देखिएगा आपकी इस बार सितंबर में ज़रूर पूरी होगी। शनि की अगर हम बात करते हैं, शनि आपके नवम भाव से संबंध बनाएंगे। तो जो भी डिस्प्यूट अभी तक का चल रहा था, न्याय के देवता है, धर्म कर्म कितना उछल रहा है, उछाले जा रहे हैं, ये क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और आपको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है जिसमें, आपने दूरी बना करके रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो उथल पुथल मची थी वो भी थोड़ी शांत होने वाली है कि ये न्याय के देवता हैं, और न्याय के देवता धर्म कर्म के भाव के साथ जब संबंध बनाते हैं तो उछल रही चीज़ों को शांत करते हैं, धैर्य देते हैं। तो ऐसी ही संभावनाएं जो बड़ी एकदम से पॉप अप हो रही है ना चीज़ें, वो कहीं ना कहीं शांत होती हुई नजर आएंगी सितंबर के महीने में। लेकिन सितंबर के महीने में भी थोड़ा सा 15 के बाद में। राहु की बात करें, कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का अष्टम भाव होगा, 8वां भाव होगा। 8वें भाव का राहु अच्छा है, कुछ अच्छे काम करवाएगा आपसे, कहीं दूर यात्राएं करवाएगा आपसे, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई जो एक समस्याएं थी वो उसे दूर करेगा। लेकिन अगेन हमने इसको नहीं भूलना है कि यहाँ सितंबर में ही ग्रहण लग रहा है, तो 15 सितंबर तक यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस। लीजिए प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस ही हमें बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे, और उसमें बुरा भी नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी तबीयत खराब है जी, हमें शुगर हो गई, ये हो गई, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप वॉक शुरू कर देते हैं, पानी अच्छा पीने लगते हैं, दवाई टाइम पे लेने लगते हैं। तो प्रिकॉशन ही तो है ये, तभी तो हम उसको बढ़ने नहीं देते। तो फिर ये भी तो प्रिकॉशन ही है। ज्योतिषी अगर आपसे ये कह रहा है कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, तो लीजिए ना प्रिकॉशन, आप ही का जीवन अच्छा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केतु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि का दूसरा भाव होगा, क्योंकि सिंह राशि में केतु चल रहे हैं, आपकी राशि का द्वितीय भाव होगा। लेकिन यहाँ पे अगेन केतु सूर्य ये एक साथ होंगे और 16 सितंबर तक रहेंगे। तो इसी बीच में ग्रहण योग भी पड़ जाना है, और दूसरा भाव आपका सेकेंड हाउस जो है वो पीड़ित हो जाएगा। धन दीजिए नहीं किसी को, अगर कोई उधार आपसे मांग रहा है तो नहीं दीजिएगा, हम तो यही सलाह देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका धन भी बचा रहेगा, आपके जो रिश्ते हैं वो बच जाएंगे, वरना अदरवाइज रिश्ते भी खतरे में पड़ेंगे, धन तो वापस नहीं आने वाला। तो ये ध्यान रखना है। और ऊपर से जो राहु की दृष्टि से ये पीड़ित तो हो रहा है भाव, तो ये और ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। अगर हो सके तो अपने पैरों के अंगूठों में चांदी के छल्ले, रिंग, वो बना करके सितंबर के महीने में ज़रूर पहन के रखिएगा, और उसे बाद में सितंबर के महीने के बाद आप इसे निकाल करके आप अपने अलमीरा में कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन सितंबर के महीने में अगर आप ये प्रिकॉशन लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा, और आपकी जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है डिसबैलेंस सी हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपकी सुधर सकती हैं।